अब आगे बढ़ते हैं। गर्मी का कहर लगातार जारी है। चिलचिलाती धूप से इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल है। अब गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मानसून 16 दिन से यूपी से 700 किलोमीटर दूर मानसून बंगाल बिहार के बॉर्डर पर अटका हुआ है। मानसून कम से कम 8 से 9 दिन लेट हो सकता है। 26 जून के बाद ही मानसून यूपी पहुंच पाएगा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उप हिमालय क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। प्रचंड गर्मी से बीमारियों का अटैक बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हीट स्ट्रोक का खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ है। तो ये आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। और फिलहाल मानसून की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन हिदायत जरूर दी जा रही है लोगों को, तला भुना मसालेदार खाने से लोग बचें ताकि बीमार ना हो। इसके अलावा लगातार पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें, यह भी सलाह जो है वो डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से भरी दोपहरी में घरों से बाहर ना निकले। तो फिलहाल मानसून जो है वो 26 तारीख के बाद ही उत्तर प्रदेश में आ पाएगा, ऐसी जानकारी फिलहाल लग रही है। ये प्रचंड गर्मी का प्रहार है। आसमान से बरसती आग, त्राहिमाम करते लोग, मानो जून की भीषण गर्मी मार ही डालेगी। चारों तरफ हाहाकार मचा है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम का टॉर्चर ऐसा कि तापमान 50 डिग्री पार करने पर आमादा है। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान रोज का रोज बढ़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ने के कारण पूरे प्रदेश में गर्म हवाएं तेजी से चल रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में दिन का औसतन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो रात का 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। पिछले 70 दिनों से यूपी का लगभग हर जिला हीट वेव के प्रचंड प्रकोप से जूझ रहा है। आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चल रही है। लोगों को बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है। जून की भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और इस प्रचंड गर्मी ने प्रदेश के कई लोगों का जीवन भी छीन लिया है। हीट वेव का असर दिन और रात दोनों टाइम है। सूत्रों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 5 जिलों आगरा, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा वाराणसी में 15 की जान गई। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में चिलचिलाती गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 19 जून से इसकी तीव्रता में धीरे धीरे गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अभी यूपी से 70 किलोमीटर दूर बिहार बंगाल बॉर्डर पर 15 दिन से अटका हुआ है। मानसून यूपी में कब पहुंचेगा अभी ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मानसून अभी भी पूर्वा हवा के कमजोर होने के चलते बंगाल की सीमा से बिहार की ओर नहीं बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर्स सीवियर हीट वेव की तरफ है। वार्म नाइट्स चल रहा है, यानी कि वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। और ये दोनों कारण के साथ तीसरी कारण है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये 3 कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। तो ये बता दें आपको, गर्मी लगातार जारी है और लोगों को मानसून का इंतजार है, लेकिन मानसून फिलहाल अभी आने को तैयार नहीं है। और बता दें आपको 26 तारीख के बाद ही मानसून आ पाएगा। लेकिन फिलहाल लोग जो है भीषण गर्मी से इसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर्स की एडवाइस जो है वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपको फॉलो करनी भी चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ साथ पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अस्पतालों में भी हिदायत दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेय पदार्थ का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए पेय पदार्थों के जरिए। घरों से जब आपको जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर आप ना निकलें, नहीं तो दिक्कतें जो है वो आपके लिए भी खड़ी हो सकती है। फतेहपुर से इस वक्त हमारे साथ अवनीश सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आगरा से मनीष गुप्ता है, गोंडा से अतुल यादव है, लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। विशाल का सबसे पहले हम रुक करते हैं। विशाल, लखनऊ की अगर बात की जाए तो तापमान फिलहाल इसी तरीके से रहने वाला है। मानसून की अभी तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। लोग किस तरीके से सुरक्षित खुद को रख पा रहे हैं लखनऊ में?
देखिए, मैं बिल्कुल इस वक्त लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है, जो लगातार हीट वेव की वजह से उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको संख्या जो है उसमें आपको इजाफा दिखाई पड़ेगा। तमाम जो लोग हैं वो हीट वेव की वजह से काफ़ी परेशान हैं, उनको काफ़ी जो है दिक्कतें हो रही हैं। और अगर हम बात करें तो इस संख्या की बढ़ोतरी हर जिले में आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो गर्मी का प्रकोप है उसकी वजह से जो लोग हैं वो हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इमरजेंसी जो वार्ड है वहाँ पर भी जो है लगातार इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल लगभग फुल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं वो हॉस्पिटल की तरफ पहुँच रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो हीट वेव की वजह से जो ज़्यादातर जो एडमिट्स हो रहे हैं उनको जो है कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद उनको जो है डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि तमाम जो संख्या है मरीजों की उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल्स की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार हीट वेव की वजह से संख्या में इजाफा हो रहा है और डॉक्टर्स लगातार ट्रीटमेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल राहत जो है मौसम से मिलती हुई नहीं दिख। अलर्ट है वो भी जारी किया गया है कि कोशिश करें कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको जो है तुरंत ट्रीटमेंट कराया जाए। इसके साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर के बाहर निकले। ठीक, यानी कि विशाल हीट वेव का असर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है अस्पतालों में, खासकर अगर हम रुक करें तो यहाँ पर पेशेंट्स जो है भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। वापस आपके पास में लौटूंगे, इस वक्त फतेहपुर का भी हम रुक कर लेते हैं। अवनीश भी हमारे साथ फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस वक्त फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लखनऊ की स्थिति तो विशाल में बता ही रहे हैं किस तरीके से मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है? अवनीश, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जी बोलिएगा। फतेहपुर की स्थिति और ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, और उनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो किसी काम से दोपहर के वक्त अपने घर से बाहर गए और जब वो वापस लौट कर आए तो उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। और लगातार अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात में पेशेंट भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर उनको दवाओं के साथ साथ बता भी रहे हैं कि जितना हो सके दोपहर के वक्त अपने घरों से बाहर मत निकलिए। दोपहर का हालात हम आपको दिखा दें, फतेहपुर में देखिए इस वक्त हम खड़े सड़कों पर आप देख सकते हैं कर्फ्यू जैसे हालात है। इक्का दुक्का लोग ही आपको देखने को मिलेंगे जो जिनको बहुत जरूरी वही बाहर जा रहे हैं, बाकी पूरी सड़कें खाली रहती हैं। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक कमोबेश ऐसे ही हालात फतेहपुर में सड़कों में बने रहते हैं। जिनको बहुत आवश्यकता होती है वो जाते हैं। फतेहपुर में नेशनल हाईवे NH2 में जो भी व्यक्ति जाते हैं उनमें ज्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं उनकी मौत की खबरें सामने आ रही। लोग जहां भी जाते हैं वहां बेहोश होकर गिर पड़ रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब स्थानीय से पुलिस को खबर लगती है तब पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। जी बिल्कुल, आगरा से मनीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष का मुख रहते हैं। मनीष, आगरा की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी लगातार हर जगह भीषण पड़ रही है और संभवतः आगरा में भी टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा नजर आ रहा है? जी सर, आपको बता दूं कि आगरा राजस्थान से लगा हुआ है, बॉर्डर पर ही आगरा अच्छा बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पे हीट वेव की बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है। सुनसान पड़ते हैं लोग काफी बेहाल है। जिला अस्पतालों के अंदर तो संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत यह है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है 7 डिग्री टेम्परेचर को भी वो क्रॉस कर जा रहा है। हमारे साथ में बुजुर्ग उनसे जानते कि उन्होंने अपनी याददाश्त में कैसी कभी कोई गर्मी देखी है, उनको बात करने की क्या गर्मी का आलम है। क्या बताइए, आपने कभी इतनी गर्मी देखी कब? और गर्मी पड़ रही है और आप गर्मी ज्यादा परेशान, बहुत परेशान हो रहा है। प्रशासन के क्या लगा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए एकदम। जी, किस तरह के इंतजाम? शेड लगाया जाए, जगह मिल जाए। आपकी उम्र इतनी ज्यादा, कभी आपने इतनी गर्मी देखी है? हमने नहीं देखी अपनी जिंदगी में इतनी गर्मी। जी, क्या लगता है आपको गर्मी के पीछे क्या रीजन है? आदमियों की लापरवाही, लोगों लापरवाही क्या है? लापरवाही तो गर्मी में मरे जा रहे आदमी तो। जी देखिए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, कैसे भी लोग हो, वो गर्मी की वजह से काफी परेशान है। हालात ये कि ताजमहल देखने आने वाले जो पर्यटक हैं उनको गर्मी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो व्हाइट मार्बल है वो तपता है, तो उसकी वजह से पर्यटक भी बीमार हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, खास करके नगर निगम ने भी जारी की है। सुसदन चौराया हो और पर्वत हो, वहाँ पर उन्होंने ट्रैफिक जो लाइट है उसके ऊपर उन्होंने पर्दे भी लगाए जिससे कि थोड़ी सी छाया भी मिल जाए। ठीक, यानी कि कोशिश जरूर की जा रही प्रशासन की तरफ से कुछ राहत जो है लोगों को मिल पाए। यहाँ पर अतुल भी हमारे साथ अस्पताल गोंडा से
जुड़े हुए थे, लेकिन अतुल का भी हम रुख करें कि विशाल का एक बार फिर से हम जरा रुख कर लेते हैं। विशाल, एक बार जरा अस्पताल की तस्वीर फिर से दिखाएगा और मरीजों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। मरीजों को यहाँ पर उपचार जो है सही तरीके से मिल पा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल लगातार मरीजों की संख्या में जो है इजाफा हो रहा है और अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो तकरीबन जो रोज केसेस आते हैं उनमें लगभग 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आपको इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। चूँकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हीट वेव को लेकर ज़रूर अलर्ट जारी किया गया था, तमाम हॉस्पिटल्स में जो है विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि संख्या में बढ़ोतरी हो रही है मरीजों की, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है विशेष जो अलर्ट है उसके लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों पर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है मरीजों की और इसी वजह से एक एक करके अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल हो चुके हैं। मरीज जो है वो इंतज़ार करते हैं, वेटिंग वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन जो ये गर्मी का सितम है उसकी वजह से लगातार जो औसत अगर मरीजों की संख्या की वृद्धि की बात करें तो करीब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मरीजों की संख्या में करीब 5 से 6 गुना की इजाफा जो है वो देखने को दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण दिक्कतें और ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और हम लगातार आपको ग्राफिक्स जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि गर्मी से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। छाते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सीजनल चीजें हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा खाइए ताकि आप खुद को सुरक्षित रखें। सभी का बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।